अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगति तत्त्वज्ञो ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियो हरिजं यथार्थवक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधव रूपां वे माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी निकुञ्जस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवीधरो श्री नंदनंदन के पास हरि प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो सखीना छूटन के। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। लागी लगन मत तोड़ना रे प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हरे जो मोरी लागे लगन मत तोड़ना हरे जो मोरी लागे लगन मत तोड़ना। श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदी निकुंज की कुंज विहारी विहारणी जो की जय हो। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? अंगद जी कुछ विषय सुना रहे थे। सर्वप्रथम तो कोई आज पहली बार आए हो तो बताओ। देखो क्या पता चले, आप उधर उम्मीद एक बनाए रखें। ठाकुर जी वाला चल गया, ये खुशी हुई मुझे। गर्मी बहुत है पहले तो ये समझिए, और इसमें भी सत्संग सुनना, क्योंकि गर्मी में गंगा नहाने में बड़ा महात्म्य होता है। बैसाख के महीने में सब देखो गंगा जी के पास होते हैं, तो ये जो सत्संग है वो भी गंगा है। ये सत्संग गंगा है जो पाप जन्मों के धो देती, बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन साफ होता है। भज मन राम राम राम, भज मन राम राम राम, मेरे राम राम। तो बैसाख का महीना तो बीत गया, अब आया जेठ। तो जेठ भी बहुत भगवान की आयो सांचो जेठ। जेठ में घूंघट कर करके जिन माताओं बहनों को घूंघट पसंद नहीं, वो भी घूंघट करते हैं, और तो आदमी घूंघट कर रहे हैं। देखो एक फोटो आई थी, कहीं अखबार में छपी थी, तो हर बहन पूरा मुंह ऐसे ढक के, उसमें लिखा है सच में जेठ आ गया है, हैं? तो ये ज्येष्ठ महीना है। इन 2 महीनों में मध्य गर्मी में सरकार, आप जब सत्संग सुनने आ गए, आज हमारे भाग खुल गए। चौक पुराओ
खूब आनंद की बात है। सत्संग सुनना गर्मी में, इसका बड़ा महात्म्य है। बैठे हैं, इतना जहाँ बैठने का भी पूरा, अब एसी चल रहा है, पर यहाँ 3-4 दिन से वोल्टेज की समस्या इसी समय में आई है। भगवान कह रहे थोड़ा, जे अति आतप व्याकुल होई, है? जे अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया फल जानई सोई। जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो छाँव मिल जाए तो हम कहते हैं तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। बहुत पहले 20 साल पहले एक जलोटा जी ने निकाला था, जैसे नहीं, जलोटा जी ने नहीं, ये शर्मा ब्रदर्स ने लिखा था, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। शीतल बने आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, उजियारी पूनम सी हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी, के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। शीतल बने आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी। बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम तो आप लोगों को बड़भागी मानते हैं जिनमें ऐसी, देखो महात्मा लोग, ये जो जून का महीना होता है इसमें पंचानल साधते हैं, 5 तरह की अग्नि चारों तरफ, भीषण अग्नि के धुएं प्रज्वलित करके उसमें बैठे महात्मा ऐसे भरी धूप में, भरी गर्मी में ऊपर से आग और लगा लेते चारों तरफ, और फिर भजन करते हैं पाप भस्मीभूत हो जाए। इसलिए येषां त्वंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। जिनके पाप समाप्त हो जाए, पाप तो एक क्षण में समाप्त होते हैं भगवान का नाम लेने वालों। रस खान कहते हैं काहे साधे पंचानल वो कहे, काह रस कान सुख संपत्ति सुमार में है, काहा महाजोगी हो लगाए अंग छार को, काहे साधे पंचानल काहे सोए बीच जल, काहा जीत लीने
राज सिंधु वारा पार को। जप बार बार तप संयम अपार व्रत, तीरथ हजार अरेलू बूझत लबार को। सोई है गंवार जिनकी यो नहीं प्यार, नहीं से यो दरबार यार नंद के कुमार को। नहीं से यो दरबार यार नंद के। कहा रस खान सुख संपत्ति सुमार में, सुख संपत्ति इकट्ठा करके क्या मिलेगा। कहा जीत लीने राज सिंधु वारा पार को। काहे साधे पंचानल, 5 तरह की अग्नि क्यों साध रहा है। काहे सोहे बीच जल, कहा महाजोगी हो लगाए अंग छार को। राख लपेट के महायोगी बन के तुझे क्या मिलेगा। जप बार बार तप संयम अपार व्रत और तीरथ हजार, अरे बूझत लबार को। अरे लबार, तूने कितने तीरथ किए, कौन पूछ रहा है तुझे। क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा, भगवान का प्यार नहीं मिलेगा। सोई है गंवार जिनकी ओ नहीं प्यार, नहीं सेओ दरबार यार नंद के कुमार को। बाबा नंद जो के सुंदर से जो छोरे हैं। चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा। आधी रात में निकला भौरा, बाबा नंद जो का सुंदर छोरा। चांदनी की थी छटा, ब्रज मेरी क्या घटा। आधी रात में निकला भौरा, बाबा नंद जो का सुंदर छोरा। चांदनी की थी छटा। पूर्ण ब्रह्म से यहाँ न कोई सरोकार था। ओ यहाँ सखियों का ये मीत सखाओं का यार था। ओ एक द्वार पे आया चल, बोला रे बाहर निकल। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब लिख रखे इन्होंने। क्या बात। पूर्ण ब्रह्म से यहां न कोई सरोकार था। एक बात अगर हम कहें, एक ऐसी चीज है जहां जाके मानसकार बाबा तुलसी एक बात लिखते हैं। क्या? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लेवई सोही जानहारा, अब कैसे छूटे राम रट लागी। एक जगह ऐसी है जो भगवान को, एक वस्तु ऐसी है जो भगवान को संतोष देती है। मुझे बताओ ठाकुर जी, किस चीज के भोक्ता हैं? भगवान भावग्राही है, भाव के भोक्ता हैं। और एक चीज के लोभी हैं। बताओ कौन से चीज के लोभी हैं? भगवान आप तक काम है, पूर्ण काम है। उन्हें सबसे प्यारी चीज क्या लगती है? बताओ क्या? भगवान भाव के तो भूखे हैं और अपनेपन के लोभी हैं। सुनो, पिताजी अपने बच्चे को लाके टॉफी देते हैं। बेटा एक बार पापा बोलो। बड़ा अच्छा लगता है माँ को जब छोटा बालक माँ बोलना सीखता है। वृद्धा माँ जब घर पे इंतजार करती है, परदेश गया बेटा आता है, तो माँ सुन के ही माँ का हृदय हरित हो जाता है। ये अपनापन है ना।
ये बहुत प्यारा। भगवान जीव की अनंत काल, अगर हम कहें जीव की जो आत्मस्वरूप है, उस आत्मस्वरूप की भी कोई आत्मा है तो वो प्रभु है। एक चीज के लोभी है। सकामयत, भगवान ने कामना की एको हम बहुश्याम प्रजायेति, मैं बहुत रूप में विस्तार कर लूं अपना। ये ईश्वर ने कामना की। आप जानते हो ये विस्तार, ये संसार का, हम जरूर प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। भगवान ने दुनिया बनाई, बड़ी सुंदर बनाई, बड़ी प्यारी बनाई है। एक बार जीव देखे तो सही उस महान लक्ष्य की तरफ, किस महान योजना के हम सब हिस्से हैं। इस संसार में आपकी गर्ज कब तक है? इस संसार में सबका एक एक, अगर आप उनको सुख दे पाते हैं तब तक आप उनके लिए, देखो ये जो प्रोडक्टिविटी है ना, दिखाते मेरे लिए, मैं आपके यहाँ आऊँ तो आप मुझे क्या दोगे, मेरे यहाँ तो क्या लाए हो, बोला हब में हमेशा ही। ये बहुत कवि गंग कहते हैं कि मात कहे मेरो पूत सपूत है, अरे बहन कहे मेरो सुंदर भैया, बाप कहे मेरे कुल को दीपक है, मेरे वंश को नाम बढ़ैया। नारी कहे मेरो प्राण प्रति, अरे सबसे सुंदर मेरो ही सैया। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ में गर्म रुपैया। अगर यावत वित्तोपार्जन सक्त, तावत निज परिवारो रक्त। वयसि गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह कासार। क्षीणे वित्ते कह परिवार, ज्ञाते तत्वे कह संसार। गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं तालाब सूख गया, पानी सूख गया तो तालाब कहाँ, उम्र बीत गई तो काम इत्यादि विकार कहाँ, और अगर रुपया चला गया तो परिवार कहाँ। क्षीणे वित्ते कह परिवार है, यावत वित्तोपार्जन सक्त, तावत निज परिवारो रक्त। आपका निज परिवार कब तक है? आपके पापा मम्मी, आपकी तो सेवा मैं ही करूँगा। बहू कहेगी माँ जी सेवा करूँगी। पता है माँ जी के पास में करोड़ों की संपत्ति है, वसीयत लिख के देंगे, पर एक बार वसीयत पहले लिख के दे दो। संसार में ये नियम है, अगर दीर्घ काल तक अच्छा रखना चाहते हो तो वसीयतें बाद में ही करो। अनुशासन बना रहता, कुछ मिलेगा, अगर वो पहले ही मिल जाए तो आदमी बाद में करेगा नहीं, ये बात पक्की है। और पूरा संसार इसी चलन पे चलता है। एक प्रभु को हम कोई चीज तो देने योग्य नहीं है, लेकिन वास्तविक चीज है, भगवान आप तक आमे हैं, उन्हें कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट जब हम उनसे मांगते हैं, चाहते हैं, उसमें भी जो आत्मीयता होती है ना, प्रभु उसको पसंद करते हैं। कई लोग बड़े निष्कामी होते हैं, कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे और उच्च कोटि के बालकों की निशानी है जो प्रभु से कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते। पर छोटे बालक के समान अगर कोई भगवान से मांगता भी है तो हमारे बाबा कहते हैं बात सकाम निष्काम की नहीं है, बात अपनेपन की है। इसलिए ये अपनापन भगवान को बड़ा प्रिय है। हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारा काम तो अपनेपन से ही हो जाता है, अपनेपन से भगवान न मिले ऐसा हो नहीं सकता। कोई भगवान के दर्शन 24 घंटे में करना चाहे, सेठ जी तो भगवान की दया नाम की एक, भगवान के एक गुण का फायदा उठा लो। कोई ये सोच ले भगवान इतने दयालु है, इतने दयालु हैं, वो मुझे आज मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अपनी दया के बल पे।
तो उस दया पे इतना विश्वास करें। कोई सोचे भगवान स्मरण के बल पे मिल जाते, तो एक बार तैल धारावत स्मरण कीजिए, उस स्मरण के बाद भगवान मिलते ही हैं। असंख्य महात्माओं को भगवान मिले, जिनमें से तो कई भजन की सिद्धि पाए बिना पूर्व अवस्था में भगवान मिल गए, फिर भजन किया उन्होंने, हुआ कि नहीं हुआ? वो अपनापन इतना गाढ़ हो गया या इतनी व्याकुलता हो जाए कि प्रभु मुझे, जैसे मीरा जी कहती है, हरि बिन नाही सरेरी माई। हमारी सखियां तो हाथ पकड़ लेती है ठाकुर जी के, धमकी क्या देती है? जो मैंने बताया था, वाह बेटा, आप स्केल दो। क्या बात है। सखी कहती है, इससे ऊपर कस के लो, ये सही। सखी कहती है ठाकुर जी को, अपनेपन से कहती है, ब्रह्म है। एक बार को सखियों ने कहा जल तो पिलाओ, ठाकुर जी ने सखियों से कहा जल तो पिला दो। तो एक सखी ने कहा देख तेरी छोटी गगरी है, तू पिला दे। अब सखियां जल पिलाती जा रही, ठाकुर जी जल पीते जा रहे हैं। सखियां आपस में बात कर रही है कि ये तूने ब्रह्म सुना है? कोई ब्रह्म होता है? ब्रह्म बोले हैं, ये क्या चीज होती है ब्रह्म? ब्रह्म पर ब्रह्म, हम भगवान ईश्वरीय परमेश्वर भगवान की जो निर्गुण निराकार सत्ता है उसे पर ब्रह्म कहते हैं। पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं ना। अरे ये कोई ब्रह्म सुना है तूने? हाँ, वो बाबा जी बात कर रहे थे, मेरे पिताजी से कोई ब्रह्म आया है यहाँ पे है। सखी तो ये ब्रह्म कहाँ हुए? आप सखियाँ बोल रही थी। तो दूसरे की बोलते यहीं रहता होगा कि कहाँ रहता है? बोले खबर आई है कि ब्रह्म यहीं है। सखियों की ब्रह्म विषय, जब ब्रह्म की चर्चा सखियाँ कर रही हैं तो ब्रह्म की ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रही है कि जल पीते श्री कृष्ण के और मुख में जल भरा था और एकदम फुर्र से सारा इधर उधर, और फिर अरे तुमने हमारी सारी मटकी जुठा दी और हमें भी सारा जुठार दिया, इससे तो नारायण का पूजन करना था। जमुना में पी लिया करो। तो बोले पूरी जमुना जूठी कर दूं तुम्हारी? बोले सखी तुम्हारी जो ब्रह्म की एक्सप्लेनेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी, तुमने जो विवेचन किया। बहुत पहले हम गाते ना कि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम के नाम की दीवानी, व्रत नेम के बंधन क्या जाने, व्रत नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोरी ग्वालिनिया, हम ब्रज की भोरी ग्वालिनिया, ब्रह्म ज्ञान की
मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। क्या कहते हैं ये भगवान हमें कोई लेना देना नहीं इससे। नहीं ब्रह्म से काज कछु हमको, बैकुंठ की राह न जाननी है, बैकुंठ की राह न जाननी है। ब्रज की रज में रज है के रहूं, यही प्रीत की रीत निभावनी है, यही प्रीत की रीत निभावनी है। बन बल्लभ गाय चराया करूं, सुन ग्वालिन की गुहरावनी है, सुन ग्वालिन की गुहरावनी है। मेरे नंद नंदन तेरी चौखट पे घिस कर की रेख मिटावनी है, घिस कर की रेख मिटावनी है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। अब लो नहीं ब्रह्म से काज कछु हमको, बैकुंठ की राह न जावनी है। जाओ अपने बैकुंठ में। अगर हम न होती तो बैकुंठ में बैठ के मक्खियाँ उड़ाते रहते हैं। ऐसे कि बैकुंठ में मक्खियाँ ना आए हुए, बैकुंठ में मक्खियाँ थोड़ी होते हैं। अब सखी को कौन समझाए, ए मुझे बैकुंठ सैकुंठ से कोई लेना देना नहीं, हम तो यहीं ब्रज में रहेंगे। हैं तो सखी ठाकुर जी को सब धमकी दे रही है। क्या कह रही है? कल साईं जो न आए, सुनो जसोदा के बारे। कल साईं जो न आए, सुनो जसोदा के बारे। पी लेंगी जहर हम आके नंद द्वारे। जो न आए सुनो जसोदा के बारे। कल साईं जो न आए सुनो जसोदा के बारे। पी लेंगी जहर हम आके नंद द्वारे। कल साईं जो न आए। सरकार अगर कल शाम तक आप नहीं आए, पी है तो जी है, न जी है सखी न तो पी है। सभे विष नंद के द्वारे। सब मिलके जहर पी लेती हैं बाबा नंद जी के द्वार पे। अब सुनिए, भगवान को मरने की धमकी तो कोई दे भी तो उन्हें कोई असर भी नहीं होगा। उनके लिए तो क्या गीता जी सुना देंगे उसको, वासान से जीर्णानी यथा विहाय। ये क्या है, तो कपड़े बदलना है। सच कहता हूं, बहुत जन्मों की यात्रा के बाद प्रभु भगवान के इस मार्ग पे चलने की और ऐसी प्रेरणा मिलती है। बिंदु जी कहते अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा ये न कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके जिसको पाया। हाँ, मुद्दत से जिसको पाया उस घर को खो रहा है। ऐसे बात यही है। अन्य किसी योनि के अंदर में भगवान से अपनापन मानने की क्षमता नहीं, यद्यपि तो बाद में आदमी पछताता है। उषा दीदी
एक बार ब्रज में जा रही थी तो तांगे में बैठी साथ में विजय भैया थे। तो दीदी ने उस घोड़े को गौर से देखती जा रही थी। कोई कर्म से वो घोड़ा बन गया था। दीदी उदास हो गई। उस घोड़े वाले से पूछा, ये घोड़ा तुम्हारे पास कितने समय से? सब चीज़ ठीक है। कहाँ रहते हो? बोले ठीक है। फिर बोला आपने इसे क्यों पूछा? तो उन्होंने कहा उस घोड़े की आत्मा मुझसे प्रार्थना कर रही थी कि मैं इस बद्ध योनि में आ चुका हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, आप श्री कृष्ण से कहें कि मैं मुक्त हो जाऊँ, मैं मुक्त हो जाऊँ। तब उषा दीदी ने अगले दिन विजय भैया को बोला कि जाके आप पता करके आओ उस तांगे वाले के यहाँ पे, उस घोड़े के विषय में कुछ जानकारी चाहिए मुझे। तो जैसे ही विजय भैया वहाँ गए और उन्होंने कहा वो घोड़े के बारे में पूज्य उषा दीदी ने पूछवाया है, तो उन्होंने बोला वो घोड़ा तो आज सुबह सुबह अचानक ही उसका शरीर शांत हो गया। एक सेठ जी थे, पिल्ले बन गए। बाबा श्री कृष्ण, बाबा पहचानते थे उन्हें, वो भाई जी से बड़े चिढ़ते थे। अंदर अंदर भाई जी का, हम भी तो सेठ हैं, कोई हम लोगों को नहीं पूछता, सब भाई जी को पूछते हैं। तो परम पूज्य बाबा ने देखा एक कुतिया के बहुत सारे पिल्ले थे, वो कोई कर रहे थे। उनमें से बाबा ने गौर से देखा तो वो देख तो सेठ जी थे, मतलब कोई सेठ था। तो उन्होंने बोले भाई ऐसे सेठ की ऐसी दुर्गति हुई। अब जानकारी के थे तो बाबा के मन में आए, बेचारे देखो पशु की योनि मिल गई। तो श्री कृष्ण से प्रार्थना करने बैठ गए। तो श्री कृष्ण ने पहले ही बाबा से कहा, देखो कोई भी बात करना उसके विषय में बात मत करना। बाबा श्री कृष्ण से नाराज हो गए। उन्होंने बोला कंडीशन थोड़ी होती है, आपने तो शर्त रख दी पहले कि उसके विषय में बात नहीं करना। परम पूज्य भाई जी से बाबा ने निवेदन किया कि वहाँ जो नोरे में कई पिल्ले हैं उनमें से एक पिल्ला वो हैं। जब उनका, तो भाई जी ने कहा स्वामी जी आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बोला आप कहेंगे तो वो मुक्त हो जाएंगे। अगले 2 दिन बाद में भाई जी ने बाबा को बुलाया और बताया कि देखिए श्री कृष्ण ने उनको उस योनि से मुक्त कर दिया। नंदगांव की गुफा में एक महात्मा बड़े साल भजन किया था उन्होंने। तो वो बड़ा जीवों का वैसे जो कुछ मधुकरी मिलती भगवान को भोग लगाते, आसपास में कुत्तों वुत्तों को भी सबको बांटा करते थे, बड़े सबके। एक दिन महात्मा जी अपनी गुफा में 2 दिन के लिए किसी कहाँ गए थे, लोगों ने के बुलाया था। उसके बाद जब वो 2 दिन बाद वापस आए तो उनकी गुफा में के बाहर बड़ी तेज रोने की आवाज़ आई, बहुत भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ। तो बोले भैया कौन हो तुम? तो बोले बाबा मुझे आप ही रोटी देते हो। बोले कौन? बोले मैं कुत्ता हूँ। उन्होंने बोला कुत्ते का भूत था वो, कुत्ता भी प्रॉपर नहीं। तो बोले बाबा आपके द्वारा प्रदत्त चीज ही मैं ग्रहण कर पाता हूं, नहीं तो मैं भूखा प्यासा डोलता रहता हूं। उन्होंने बोले भैया ऐसे भूत कैसे बन गए ब्रज में? उन्होंने कहा कि मंदिर में भगवान के लिए किसी ने बड़ा लड्डू भेजा था, बड़े लड्डू बनते ना, तो भगवान के भोग के लिए बढ़िया लड्डू भेजा था। मैंने क्या किया, भगवान को तो जिमाया नहीं, दोपहर के भोजन में रख के बाद में मीठा पा लिया बढ़िया। तो जो भगवान की सामग्री को भगवदेव द्रव्य का ऐसा प्रयोग कर लेते हैं,
उनके लिए ऐसी योनि अवश्यम भाव, एक बार के लिए उन्हें प्रेत बनना पड़ा, क्योंकि वो वस्तु देने वाले ने तो भगवान के लिए दी थी। अब उन्होंने बोला उसी पाप से मैं और प्रेत हो गया। तो उन्होंने बोला भैया देखो क्या जिससे तुम्हें सदगति मिले। उन्होंने बोला आपके पास भजन का बड़ा प्रताप है, आप मेरे को जब चाहे मुक्त कर सकते हैं। अब उन्हें ध्यान आया, उन्होंने कहा ये ब्रज का प्रेत है। उन्होंने बोला भैया सुन एक बात बता, भगवान तो यहाँ नित्य आते हैं ब्रज धाम में, ऐसा करा दे कि मेरे को भगवान के दर्शन करा दे और मैं तुझे मुक्त करा देता हूँ। उन्होंने बोला बाबा मैं प्रेत काय को होता है, दर्शन कराने का सामर्थ्य होता तो मैं महात्मा जी ना हो जाता, पर ब्रज का प्रेत हूँ, पूरी सूचना दे सकता हूँ। बोले क्या? बोले महात्मा, क्योंकि मैं भगवान के दिव्य दर्शनों को देख के भी नहीं देख सकता, पर जो महापुरुष चर्चा करते हैं ना, तो मैंने ऐसे छुप के सिद्ध महापुरुष ब्रज में हैं, कोई पेड़ के रूप में, कोई ऐसे रूप में भजन कर रहे हैं। पंडित जी गया प्रसाद जी महाराज के पास में, और एक महात्मा आए और उन्होंने बोला कल मुझे एक, और मेरे स्वप्न में एक दिव्य ऋषि कुमार प्रकट हुए। पंडित जी को बता रहे थे कि हमारे आंगन में एक बरना का पेड़ था, वो पेड़ हमने कटवाने की वो की, तो वो ऋषि कुमार आए, उन्होंने कहा कि मैं ब्रज में पेड़ के रूप में भगवान का भजन कर रहा हूँ, आप काट रहे हैं इसे, ऐसा ना करें, मेरी अभी आयु है और मुझे भजन करना है। फिर पंडित जी महाराज ने बोला ना ना, ब्रज के वृक्षों में भी, तभी तो बोलते हैं कि दिव्य वृक्ष हैं जो भगवान का भजन करते हैं। तो उन्होंने बोला कि उस प्रेत ने कहा मैंने एकदम प्रामाणिक संतों से एक बात सुनी, दिव्य महापुरुषों से, कि ऐसे नंदगांव के पास से जो गऊ का वो अमुक अमुक समय पे जब गायों की पूरी झुंड निकलता है, उस झुंड में सबसे पीछे ग्वारिया आता है। तो बोले मैं तो प्रेत हूँ, इस कारण दर्शन नहीं कर पाता, पर महात्मा लोग जाके उनके दर्शन करते हैं, वो श्री कृष्ण हैं। तो उन्होंने बोला ये महात्माओं के द्वारा बताई गई बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप उस ग्वाले को पकड़ लें तो आपको भगवान मिल गए, वो स्वयं भगवान हैं। उन महात्मा जी ने अगले दिन जब वो गायों का पूरा रेवड़ आया तो एक से एक गाय जाए, सबसे अंत में एक छोटा सा बालक, उसकी लाठी उससे दुगनी बड़ी, और ऐसे कंधे पे लाठी लेके बड़ी तेजी से ऐसे मटक ना, वो जो उछल के बच्चे करते हैं ना, गाना गाते गाते कूद फांद करके चलते हैं ना, ऐसे बड़ा चंचल सा, चित्रावली वगैरह बना रखी है अपने चेहरे पे। उन्हें लगा किसी का ब्रजवासी का छोरा होगा बढ़िया से। अब बच्चा बड़ा प्यारा क्यूट सा, उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया। उन्होंने बोला आप ठाकुर जो बताए हैं, बच्चा ऐसी हरकतें करे जैसे कोई बच्चे है बाबा, हैं पाँव छोड़। अब वैसे से करके बाबा को बोले, बाबा ने उनके पैर तक छोड़े, पैर तो छोड़ूंगा नहीं महाराज, आप भगवान हो। नहीं, उन्होंने कहा मैं भगवान, कब से भगवान हो गया मैं। अब उनके पांव पकड़े, संध्या के समय, गोधूली के समय पकड़े, और रात के 2 बज गए। बालक पहले तो रोने की एक्टिंग करता रहा, क्योंकि पूरे एक्टर हैं, ऐसे थोड़ी पकड़ में आते हैं, और बड़े नाटक करते रहे। और फिर बाबा देख मेरी मैया रो रही होगी, मेरे बाबा रो रहे होंगे, कुछ नहीं, मैं बरसों से रो रहा हूँ, तुम्हारी मैया रोएगी, बाबा रोएगी, तभी तो तुम कुछ करोगे। फिर उन्होंने बोला फिर क्या चाहता है बाबा? बोले प्रभु दर्शन, आपके दर्शन। बोले दर्शन ही तो कर रहे हैं। बोला ऐसे नहीं, आप भरमाओ मत, अपनी नवघन सुंदर, उस अतिशय परम सुंदर स्वरूप जिसको सब देखने के लिए तरसते हैं, उन ब्रजराज कुमार के रूप में सुंदर अपने दर्शन कराएं। तभी दिव्य वन में महाप्रकाश हुआ, और भगवान वैजयंती माला धारण किए, मोर पिच्छ का सुंदर, ऐसे सुंदर महारत्नों से, अनंत आभूषणों से सुसज्जित
प्यारे श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान के ऐसे दर्शन किए, संत बलिहार हो गए। बोले प्रभु ऐसे ठगते क्यों हैं? बहुत मेरी माता जी कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले, भगवान बड़े महंगे हैं। मैंने कहा वो सबसे सस्ते हैं माँ, सबसे सरल है। संसार का मिलना बड़ा मुश्किल है। मिल गया तो खून के आंसू रुलाएगा आपको, नहीं मिला तो रुलाएगा। संसार कैसा होता है मुझे बताओ। संसार की असलियत कभी आप देखना, जब वो मिल जाए ना आपको, तब देखना वो कैसा है। जैसे मेकअप उतारने के बाद हीरोइन लगती है, संसार बिल्कुल वैसा है। आप इसको रवीना टंडन समझ रहे हो। इतने पेंट लगाते हैं, ये संसार है ना, ये इतना अपने आप को चकाचक करके रखता है, लेकिन बाद में इसकी हकीकत पता लगती है भैया। देख लो, स्वर बजते रहेंगे फिर कान में। ये संसार की हकीकत है। अगर इसकी वास्तविक हकीकत को जानना है तो बड़ी निकटता से इसका बोध होता है। वास्तविक बात यह है कि भगवान जितने सरल है, संसार उतना कठिन है, और संसार कभी किसी को नहीं मिला है। एक दार्शनिक बता रहे थे कि मैं घर में गया था तो ड्राइंग रूम में बैठा, पता लगा घर के मालिक के दोनों बच्चे एक दूसरे को चप्पलों से मार रहे हैं, कहाँ है और गालियां दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि क्यों? बोले मेरे गाड़ी को अपनी गाड़ी बताता है। तो उन्होंने बोला कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? बोले अभी भी उधर गई है। बोले गाड़ी चली गई, भाई किसकी गाड़ी है? बाप कह रहे मेरे पास तो एक गाड़ी भी नहीं है। तो बोला बेटा कौन सी गाड़ी? तो बोला हम एक खेल खेलते हैं, रोड पे जो गाड़ी जिसको पहले दिख जाती वो कहते मेरी है। तो हम कहते वो मेरी, वो मैंने पहले देखी वो मेरी थी। इसने कहा वो मेरी है। मैंने कहा ले सारे मेरी गाड़ी की तरफ उंगली दिखा तो उंगली मोड़ दी उसकी। इतनी बुरी तरीके से इतनी हिंसक झड़प हो रही है, आप समझ रहे हो? संसार ऐसा ही है बिल्कुल। वो गाड़ी तो गाड़ी वाले की, तो वो लेके भाग भी गया। तो संसार बिल्कुल ऐसा है जिसमें हम ये क्लेम और दावे करते रहते हैं, साड़ी गाड़ी है, साड़ा मुंडा है, सब कहते हैं। बाद में बताना साड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो ये बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए बहुत अच्छी बात, भगवान बहुत हंसते हैं इस चीज पे। तो संसार कभी किसी को हम कही धन धाम संवारे तो अंत चले, हाँ अंत चले उठ रीते, हाँ मन पर चितही है अवसर बीते। सही, ठीक, वाह गुरुजी वाह। इन्हें समझ में आ गया। अंत समय में खाली हाथ जाना है डॉक्टर साहब, एक इंजेक्शन आपका साथ नहीं जाएगा, वहाँ इलाज नहीं कर पाएंगे। मैं एमबीबीएस की डिग्री भी यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। श्री लाडली लाल की। इसलिए बहुत अच्छी बात है, जो अपने नित्य हैं उन्हें कभी खोना नहीं चाहिए। भगवान अपने से अपने हैं तो उन्हें हमें कभी गंवाना नहीं चाहिए। जय जय श्री राधे श्री लाडली।